नमस्कार बच्चों, वर्ग 8 में मैं खुशबूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 जिसके शीर्षक का नाम है कबीर की साखियां, यानी जिसे हम कबीर के दोहे भी कहते हैं। अब इसके कवि के बारे में अगर हम बात करें तो इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इसके कवि कौन होंगे, क्योंकि कबीर के लिखे हुए दोहे के कबीर ही उसके लेखक कबीर ही होते हैं। रहीम द्वारा लिखा हुआ जो दोहा रहता है उसके रहीम ही रहते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये जो साखियां है, ये जो रचना है वो कबीर के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसका नाम है कबीर की साखियां। देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कबीर तो नाम था उनका, और साखियां का अर्थ होता है सीख, यानी जिस दोहे से, जिस मुहावरे से, जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से हमें कुछ सीख मिलती हो, यानी हमारे अंधकार रूपी जो हमारा मन है उसमें प्रकाश की किरण, अगर ज्ञान रूपी जो प्रकाश की किरण मिल रही हो, उसी को हम लोग सीख कहते हैं। जो सीख कर हम भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर चले उसे हम सीख कहते हैं। तो कबीर के बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जो भटके हुए राही को भी सही मार्ग दिखाया है। इसी तरह से यहाँ पे आज हम लोग कुछ दोहे पढ़ेंगे जो हमें अपने ज्ञान को, हमें अपने ज्ञान के विकास में, समाज को बढ़ाने में, इन सभी में हमारी सहायता करेंगे। पहले देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो प्रस्तुत पंक्ति जो है वो कबीरदास द्वारा रचित है, और इनका ये जो कबीर की साखियां है वो भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा की प्रसिद्ध कवि कबीरदास द्वारा रचित है। इन साखियों के द्वारा कवि ने स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है, यानी कि इन दोहे में जो हम पढ़ेंगे वो कबीर के विचार हैं, उनके मन की भावना है। लोगों तक वो अपनी बातों को किस प्रकार पहुंचाना चाहते हैं वही इन दोहों में कहा गया है। मनुष्य के नैतिक गुणों को उजागर करते हुए कहा है कि मनुष्य को ज्ञान की महिमा होनी चाहिए, मनुष्य के ज्ञान को पहचानना चाहिए, उसके बाह्य आडंबरों को नहीं पहचानना चाहिए, क्योंकि बाह्य आडंबर जो होता है वो भौतिक होता है, वो बनावटी होता है, उससे मनुष्य का कुछ लेना देना नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बाहर से बहुत सुंदर दिखता हो वो अंदर से भी उतना ही सुंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि मनुष्य की महिमा को पहचानना चाहिए, उसके ज्ञान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके बाहरी आडंबर को। बुराई के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, बुराई के आगे कभी भी झुकना नहीं चाहिए। अगर सारे के सारे व्यक्ति बुराई के आगे झुकने लगेंगे तो बुराइयां फैल जाएगी, अच्छाई का नामो निशान नहीं रहेगा। लोगों के दिलों में एक गलत अवधारणा बन जाएगी कि बुरे लोग ही अच्छे होते हैं, यानी जो लोग अच्छे हैं वो ही बुरे हो गए हैं, और इस तरह से अच्छाई नष्ट हो जाएगी और बुराई जो है वो फैल जाएगी। संयम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, घमंड त्याग कर मन को पवित्र करना चाहिए। हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो होता है ना वो भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता है। घमंड में बहुत सारे राजा महाराजाओं का राजपाट सब नष्ट हो गया है। घमंड जो होता है मनुष्य को सच्चे मार्ग से भटका देता है और गलत मार्ग को चुनने पर विवश कर देता है, और यही कारण था जब रावण के अंदर अहंकार और घमंड भर गया था, उसका उतना सुंदर सोने का लंका जलकर नष्ट हो गया। दुर्योधन के अंदर भी घमंड और घमंड ने वास कर लिया था, क्रोध ने वास कर लिया था, और जिसके कारण उसने अपना पूरा संपूर्ण अपने कौरवों का नाश कर दिया था। इसीलिए कहा गया कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर क्रोध को नहीं भरना चाहिए, हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जो दूसरे व्यक्ति करते हैं हमें उन्हें भी समझाना चाहिए। हमें कमजोर झुके हुए लोगों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वही जब झुके हुए दबे हुए लोग जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचता है। सबके प्रति मन में प्रेम भाव रखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि सब गुणों के बिना ईश्वर की भक्ति करना असंभव है। कबीरदास जी ने कहा है कि इन सभी को त्याग कर, अगर हम कहें कि सभी गुणों को त्याग कर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये निरर्थक बातें होगी, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इन सभी गुणों को त्याग कर हम भगवान की ओर ध्यान दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान हर कण में बसता है, हर जीव में बसता है, हर प्राणी में बसता है। अगर हम किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देकर और हम चाहेंगे कि हम भगवान को खुशी कर रहे हैं तो ऐसा गलत है। भगवान कभी खुश नहीं होते हैं।
भगवान दूसरों की सेवा में प्रसन्न होते हैं, भगवान दूसरे की सहायता करने में प्रसन्न होते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है कि अगर हम सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमारे अंदर इन सारे सद्गुणों का होना अनिवार्य है, जरूरी है। आइए बच्चों, अब हम लोग अपने पाठ की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को दोहे पढ़ूंगी और फिर मैं उसके भावार्थ को समझा दूंगी। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी पुस्तक निकाल ली होगी और इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। इन कठिन शब्दों को आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, जो आप लोगों को असाइनमेंट जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको बनाने में सहायता मिलेगी। और दूसरी बात, इस दोहे को समझने में भी आप लोगों की बहुत सहायता होगी इससे। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कठिन शब्द को उतार लीजिए और हम लोग अपने पाठ की ओर, पाठ 9 की ओर बढ़ते हैं और जिसके शीर्षक का नाम है कबीर की साखी। कबीर जी की पहली साखी है। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बातें, मेरे दोहे को और पुस्तक को भी देखिएगा ताकि आप लोगों को भावार्थ समझने में आसानी होगी। इनकी पहली साखियां है, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रंग लो। देखिए बच्चों, यहाँ पे कबीर जी ने कितनी अच्छी बातें कही है, कितनी ज्ञान की बातें कही हैं कि किसी भी व्यक्ति, यहाँ पे साधु से मतलब सिर्फ साधु महात्मा से नहीं है, साधु का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, जो पढ़े लिखे ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं, उनसे यहाँ पे तात्पर्य है। तो हमें किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से, किसी भी विद्वान व्यक्ति से उनकी जाति, उनका जो मूल है वो हमें नहीं पूछना चाहिए। तो हमें पूछना क्या चाहिए? हमें उनका ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सहायता अगर कर सकती है तो उनके ज्ञान कर सकते हैं, ना कि उनकी जातियाँ। इसलिए हमें विद्वान और पढ़े लिखे लोगों से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए, उनके अंदर समाहित ज्ञान को पूछना चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान जो है वो हमारे अंदर भी ज्ञान का एक दीपक जला सकता है। जिस प्रकार, दूसरी पंक्ति में देखिए बच्चों, जिस प्रकार तलवार का मोल होता है वो इसके म्यान का नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने म्यान का अर्थ लिख दिया है, जिसमें तलवार रखी जाती है, म्यान होता है। वो कमर पे, राजा महाराज जो थे पहले अपने कमर पे उसको लटका के रखा करते थे तलवार को सुरक्षित रखने के लिए, और जिससे राजा व्यक्ति भी सुरक्षित रहता था, क्योंकि तलवार धारदार होती है। अगर वो हमारे कमर में ऐसे ही लटकेगी तो उससे हमारे पैर जख्मी हो जाएंगे। इसीलिए उसको म्यान में डाल के राजा महाराजा लोग उसको लटकाया करते थे, ताकि उससे हमारे खुद के पैर जो है वो जख्मी ना हो। तो देखिए बच्चों, ये पहले दोहे का भावार्थ मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उसको नोट करके, टिक करके रखेंगे, और जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं आप लोगों को उसे समझाने में सहायता करूंगी। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे दोहे की ओर। ध्यान से सुनिए बच्चों, आप लोग अपना दूसरा दोहा। हमारा दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की। कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। ये बहुत ही अच्छी कविता दोहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पे गाली का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, गाली का अर्थ होता है अपशब्द। इसको गांव देहात की भाषा में गाली गलौज कहा जाता है। तो गाली से यहाँ पे है अपशब्द। अपशब्द बातों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि आवत गाली एक है। जब कोई किसी को अपशब्द कहता है या गाली देता है तो वो एक ही होता है। उल्टत होई अनेक, अगर हम उसी गाली को, उसी अपशब्द को दोहराते हैं या उलटते हैं, उलटने का अर्थ है दोहराना, यानी कि हम कहते हैं कि अगर मुझे कोई एक सुना रहा है तो मैं उसे दो सुनाऊंगा। लेकिन जब अगर आप ऐसा करते हो, एक के बदले उसे दो सुनाते हो, तो वो अपशब्द जो है वो एक से अनेक हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई चीजों का फैलाव नहीं होना चाहिए, बुराई चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमें बढ़ावा किन चीजों का देना चाहिए? तो हमें बढ़ावा अच्छी चीजों का देना चाहिए, ज्ञान की बातों का देना चाहिए, खुशियों को देना चाहिए, ना कि बुराइयों को देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। वो कह रहे हैं कि अगर अपशब्दों को नहीं उल्टेंगे तो वो एक गाली एक ही बच जाएगा और हमारे समाज में बुराई नहीं फैलेगी, उससे हमारे दूसरे व्यक्ति दूषित नहीं होंगे। तो ये रहे आपके दूसरे दोहे का भावार्थ। ये भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे दोहे की ओर।
ध्यान से सुनिए आप लोग अपना तीसरा दोहा। तीसरा दोहा में कबीर जी कहते हैं, माला तो करवे फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसो दिशा फिरे यह तो सुमिरन नाही। देखिए बच्चों, कबीरदास जी कितनी अच्छी बातें समझा रहे हैं आप लोगों को। माला तो करवे फिरे, कर का मतलब हाथ होता है, माला तो आप लोग समझते ही हैं। तो माला जो है वो कहाँ फिरता है, हाथ में फिरता है। और जीभ फिरे मुख माही, और जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर फिरता है। मनवा तो दसों दिशा फिरे, अब मनवा मतलब मन होता है, वो दसों दिशाओं में अगर फिरता है तो ये तो सुमिरन ना ही, और ये जो है वो भगवान का स्मरण हो ही नहीं सकता। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि हाथ में माला फेरने से, जीभ को मुखों में फेरने से और मन को दसों दिशाओं में फैलाने से, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, हम भगवान को स्मरण नहीं कर रहे हैं और हम ईश्वर को धोखा दे रहे हैं। हम कितना बड़ा पाप के भागीदार बन रहे हैं, हमें भी इसका अंदाजा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन, हमारा हृदय जो है वो दसों दिशाओं में घूम रहा है तो ये भगवान की भक्ति नहीं है, इसे हम पूजा नहीं कहेंगे और इसे भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान फूल, जल, धूप, दीप, मिठाइयाँ किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमारे मन में जो सच्ची आस्था होती है, भगवान के प्रति जो एक आस्था होती है कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर हर कण में है, ईश्वर हर प्राणी में है, ये जो हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है, बस ईश्वर वही देखते हैं। ईश्वर चढ़ावा नहीं देखते हैं। अगर ईश्वर चढ़ावा देखते तो जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग उन्हें ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें चढ़ाते हैं, सिर्फ उनकी सुनते, और गरीब जो सिर्फ फूल और जल लेकर चढ़ाते हैं वो उनकी नहीं सुनते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके मन में सच्ची आस्था होती है उसी की आवाज भगवान तक पहुंचती है, उसी की प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। तो ये रहे बच्चों हमारे तीसरे दोहे का अर्थ। इसे भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे दोहे की ओर, और हमारा चौथा दोहा है, कबीर घास न नीतिए। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर घास न नीतिए, जो पाऊं तरी होए, कब उड़ी आखिर परे पीर घने दी होए। कितनी अच्छी दोहे है बच्चों, देखिए आप लोग कितनी अच्छी बातें कबीर जी ने यहाँ पे कही है। कबीर जी कह रहे हैं कि घास की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ घास का अर्थ वो दूबी वाला घास ही नहीं है। घास का अर्थ यहाँ पे तुच्छ चीजों से है, यानी छोटे चीजों से, छोटे व्यक्तियों से है। कबीर जी कह रहे हैं कि कभी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी दबे हुए नीचे वर्ग के लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव के नीचे होते हैं उन्हें कभी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वही तिनका, जब वही घास उड़कर हमारे आंखों में पड़ता है तो हमें कष्ट बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने बच्चों छोटे क्लास में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी चींटी और हाथी की। हाथी को भी बहुत ज्यादा घमंड था कि वो बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके घमंड को किसने चूर चूर कर दिया? एक नन्ही सी चींटी, एक छोटी सी चींटी। चींटी को देखते हो तब समझते कि छोटी सी चींटी कर क्या पाएगी, लेकिन वो छोटी सी चींटी किस तरह से हाथी के सूंड में घुसकर और उसका जीना मुश्किल कर देती। इसीलिए बच्चों कहा गया है, कबीरदास भी इसी बात को इशारा कर रहे हैं कि हमें कभी भी छोटे व्यक्ति को, छोटी चीजों को, छोटे तिनके को कभी उसकी निंदा करके उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब उसी को हवा का झोंका मिलेगा या फिर जब उसी का समय आएगा तो वो हमारे आंखों में अगर घुस गया तो छोटा सा तिनका हमें इतना पीड़ा देता है, इतना तकलीफ देती है कि जब तक वो हमारी आंखों से बाहर न आए तब तक हमें चैन नहीं मिलता है, तब तक हमें कष्ट को झेलना पड़ता है। इसीलिए बच्चों हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कुचे दबे लोगों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने से छोटे जीवों को कभी भी नहीं सताना चाहिए। ये रहे कबीर के चौथे दोहे का भावार्थ। ये भी आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने पांचवे दोहे की ओर जो कबीर जी ने लिखी है। इसमें भी हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी। तो हमारा पांचवा दोहा क्या है? हमारा पांचवा दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे, दया करे सबको। कितनी अच्छी बातें हैं बच्चों। देखो जग में यानी संसार में बैरी मतलब दुश्मन होता है।
संसार में हमारा दुश्मन कोई भी नहीं होता है। जो मन शीतल हुए, अगर हमारा मन शीतल यानी हमारा मन ठंडा, ठंडा से मतलब वो गर्म ठंडा वाला ठंडा नहीं है, ठंडा से मतलब है साफ, ठंडा से मतलब यहाँ पे है साफ। अगर हमारा मन साफ है, अगर हमारा हृदय साफ है, उसमें दूसरे के प्रति दुष्टता नहीं है, दूसरे के प्रति क्रोध नहीं है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है, तो हमारा मन अगर ठंडा है, साफ है, तो हमारे जग में कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी वैरी नहीं है। या आपा को डाली दे दया करे से कोई, हम अगर आपा हो यानी हमारा घमंड, अगर हम अपने घमंड को त्याग दे, अगर हम अपने आपा को यानी हमारा जो अहंकार होता है, हम का जो दावी होता है कि हम संसार में सर्वशक्तिमान है, हम संसार में बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, अगर हम अपनी इस आपा को साइड कर दे तो हमारा जग में कोई भी दुश्मन नहीं होगा, कोई भी वैरी नहीं होगा, सारा संसार हमारा मित्र हो जाएगा, सभी मिलजुल कर रहेंगे और हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो कबीरदास जी ने इतनी अच्छी बातें हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों को, उनके अंदर छुपी हुई बुराई को निकालने के लिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातों को एक दोहे के रूप में पिरोकर यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और जिससे वो चाहते हैं कि हमारे जो देश के जो हमारे बच्चे हैं वो समझे इसको और अपने घर में, अपने आसपास, अपने समाज को अच्छा करने में इससे, इस बातों से उनकी सहायता होगी। और बच्चों का मन पवित्र होता है, उनके अंदर अगर अच्छी अच्छी बातों का समावेश अभी से हो जाएगा तो उनके अंदर बुराइयां छू नहीं पाएगी, और इस तरह से बच्चे जो हैं वो एक सच्चे मार्गदर्शक बन जाएंगे। तो बच्चों, कबीरदास जी के 5 दोहे को मैंने पढ़ा और उसके भावार्थ को भी आप लोगों को समझा दिया, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे दोहे से और उसके भावार्थ को समझाने से आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, और इसके जो भी पाठ के प्रश्नोत्तर है उसको बनाने में, और जो प्रश्नोत्तर आपको असाइनमेंट के द्वारा मिलेंगे उसको भी बनाने में आपकी सहायता होगी। देखिए बच्चों, हम लोग वीडियो के माध्यम से पाठ 1 से लेकर पाठ 9 तक की पढ़ाई को पूरा कर लिए हैं। आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा है जो यानी कि 2 नवंबर से होने वाली है, वहां तक की परीक्षा के लिए हमारा पढ़ाई जो है हमारा वीडियो के माध्यम से पूरा हो चुका है। मैंने उतना आप लोगों को पढ़ा दिया जितना अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, इससे आगे की पढ़ाई अर्धवार्षिक के बाद होगी। तो देखिए बच्चों, अगर विद्यालय खुलता है तो उसके आगे की पढ़ाई हम लोग क्लासरूम में करेंगे, और नहीं खुलती है तो उसकी बाद की भी पढ़ाई जो विद्यालय तय करेगी उसके अनुसार होगी। और तब तक मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप पहले वीडियो से लेकर के चैप्टर पाठ 9 तक के वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और इसके द्वारा दिए गए असाइनमेंट को आप अच्छे तरह से पूरे रूप से तैयार करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।